यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज के इस वीडियो में 103 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपको अगले 20 क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन आप लोगों से करूंगा। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि अदर्स चैनल्स के यूज़र जो हैं वो मतलब एक सेलेक्टेड तरह से कमेंट कर रहे हैं कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आप खाली ज्ञान देते हो। मतलब ये एक क्या है कि चैनल को गिराने की कोशिश की जा रही है। अदर चैनल के यूज़र हैं वो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं जिनको मैंने शिद्दत से पढ़ाया है, जिनको सब कुछ सिखाया है और उनके एग्ज़ाम में बेनिफिट भी हो रहे हैं, क्वेश्चन फंस रहे हैं, हमारे बताए हुए गेस आ रहे हैं, प्लीज़ वो भर भर के कमेंट करिए। और ऐसे जितने अराजक तत्व हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, दूसरे चैनल के यूज़र्स हमारे चैनल में घुस के इसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये दिखाइए कि हाँ ये सही में सर मेहनत कर रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, देखो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला मैंने उसमें स्टिकर लगा के बता दिया था, वो बाय द वे मुंह से निकल गया स्किनर। बाकी मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ वो पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वो क्लासिकल का वही होगा, पैब्लो होगा, कुत्ते का सिद्धांत, ठीक है। बाकी देख लेना, मैंने उसमें स्टिकर लगा दिया। तो हो जाएगा वो 16.6 हो जाएगा। दलितों की संख्या 2011 में इतनी थी। परिवार क्या है? परिवार एक इनफॉर्मल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इनफॉर्मल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए जो चलाई गई योजना थी उसका आंसर क्या होगा? तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरह से समझ लो। ये लाडली लक्ष्मी योजना जो थी वो मध्य प्रदेश में योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो आपके यूपी से पूछा गया है तो ये होगा नहीं, इसका आंसर ये होगा। ये जो चलाया गया था कन्याश्री प्रकल्प योजना, ये पश्चिम बंगाल का था, और आपकी बेटी और हमारी बेटी योजना ये हरियाणा का था। तो यूपी का आपसे पूछा गया है। उसके बाद बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण जो है वो किसका? बुद्धि का मापन करता है, इंटेलिजेंसी का। तो इसका जो 25 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का है, थॉर्नडाइक का नहीं है, स्टर्न का नहीं है, बिने का नहीं है, तो स्पीयरमैन हो जाएगा इसका 26 का। औसत बुद्धि का 90 से 110 हो जाएगा। अभिप्रेरण का मूल व्यक्ति सिद्धांत जो है वो मैकडूगल का होगा। बहुत बच्चे मैस्लो लगा के आए हैं, ये मैकडूगल होगा। इसमें इसी पेपर में देखो प्याजे लगा दिए हैं, तो मैकडूगल इसका आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकी है? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन आप उसके हर एक तरह से, जैसे एम्बिशंस लेवल पर भी काम कर सकते हैं, नॉलेज पर्पस गोल्स पे भी कर सकते हैं, बिल्ड टू लर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये सभी जो है मोटिवेशन बढ़ाने के कारक हैं। निम्नलिखित में से सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो व्यक्ति का इतिहास उसको सीखने के लिए प्रभावित नहीं कर सकता, बट अगर उसकी सीखने की इच्छा नहीं है या उसकी बुद्धि में कोई इशू है या उसके फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, नहीं पूछा गया है। मनोविश्लेषण बहुत बार बताया है भाई, फ्रायड होंगे मनोविश्लेषण के। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी? तो वो टोटल 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। यहाँ पे बच्चे ने 12 टिक किया है, 14 आंसर होगा। अंतर्दर्शन का तात्पर्य क्या है? तो खुद में देखना, मतलब खुद के अंदर झांकना या देखना। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, ये जो सिद्धांत है क्रो एंड क्रो का है। उसके बाद अगला जो है विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरी, ये प्याजे का है, उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। तो ये हो गया सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये जो है किशोरावस्था से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से विकास की किस अवस्था में जीवन का बसंत कहा जाता है? एडोलेसेंस को कहा जाता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था का समय जो है वो जन्म से 6 वर्ष होता है। बहुत सारे बच्चे जन्म से 2 वर्ष लगा के आए हैं। ये जो 2 वर्ष आंसर होगा वो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग होगा। उन्होंने सेंसरी स्टेज बोल के जन्म से 2 वर्ष बताया था, तो ये आंसर नहीं होगा। जन्म से 4 भी नहीं होगा, जन्म से 6 वर्ष होगा, 0 to 6 ईयर हो जाएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है तो वो शारीरिक है। मैंने आपको बताया था जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होती है, ये सब क्वालिटेटिव चेंज है, इसलिए वृद्धि खाली डी होगा। उसके बाद सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र, ये तो अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी में ही आपको क्वेश्चन बना के मैंने बताया था कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 है। जोड़ा कितना पूछा गया है? 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका 40 क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट में एक बहुत ही प्यारा रिक्वेस्ट करूंगा कि उन बच्चों को आप जवाब दीजिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए कि इस तरह के जो अराजक तत्व हैं दूसरे चैनल्स के, इस चैनल को गिराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता। अरे भैया कितना दिखाऊंगा मैं, मेरा पढ़ाया आता ही नहीं आता। सीधा सीधा गैस के क्वेश्चन आए हैं हमारे,